बदलाव तो बहुत ज़्यादा आया, पहले सब नहीं था, मज़हब वगैरह बीच में नहीं था, सब भाई भाई थे। अभी आज की तारीख के अंदर जो मज़हब वगैरह बीच में आ गया, इसके अंदर मसले उलझ जाते हैं। तो जो करने वाले हैं हम तो उन्हीं को देखेंगे। अब उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि ये भाजपा है, ये शिवसेना है, ये कांग्रेस है, ये है। जो हमारे यहाँ के लिए काम करेगा हमारे लिए तो वही बेहतर है। अभी चल रहा है वो बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर ये सरकार जो आती है अभी है और नई सरकार आती है, उनसे अभी हम ये उम्मीद रखते हैं कि भाई वो अच्छी है ना सरकार चलाए और है ना सब लोगों को साथ में लेके चले। कि या हिंदू जीते या मुसलमान, और अगर हिंदू जीतता भी तो खाली काम चाहिए हम लोग को हिंदू मुस्लिम नहीं जनता। आज हर पब्लिक होशियार है। जो भी हुकूमत रहे संबंध के साथ रहे, मिलजुल के रहे, हमको मिलजुल के सपोर्ट चाहिए। हम लोग लफड़े झगड़े वाले नहीं है, बिजनेसमैन लोग हैं, मिडिल क्लास का जितना आदमी है सब ये चाहता है रोज रोटी कमाने का, उसको लफड़े झगड़े के अंदर कोई इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। हम लोगों की सबसे पहली मांग यही रहती है। वतन की सरजमी को अम्न का दर्पण बनाना है, जो शाखें नीम की है अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़े से, हमें लोगों की मुस्तकबिल को रोशन बनाना है। पेनाची नीब या चिन्हासमोरील बटन दाबून संभाजीराजेंच्या स्वराज्य पक्षाला विजयी करा। भायखळा विधानसभा मतदारसंघातल्या नागपाडा इलाक्यामध्ये आहोत। इथला हा मदनपुरा आहे। विशेष म्हणजे इथल्या लोकांकडनं आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय की निवडणुकीकडनं त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत, त्यांना काय वाटतं, कशा पद्धतीनं गोष्टी त्यांना व्हायला हव्यात निवडणुकीच्या अनुषंगानं। हिंदी में बात करूंगी। आप यहाँ के रेसिडेंट्स हैं? जी हमारी पैदाइशी यहीं की है। आज 50 साल हो गए। अभी हम लोग का कारोबार है। अभी हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ पे है। मेरे दादा वालिद, फिर मैं, मेरे बच्चे लोग। यहाँ इलेक्शन के हिसाब से आपको लगता है कि अच्छा माहौल है महाराष्ट्र का, आपके इलाके का, और क्या लगता है सरकार ने आपके लिए चीज़ें की है? क्या और चीज़ें सरकार ने करनी चाहिए? वो कौन सी चीज़ें करनी चाहिए? नहीं, माहौल तो शुरू से यहाँ अच्छा है। यहाँ मदनपुर में कभी भी कोई मसला नहीं हुआ। जो भी सरकार रही, चाहे कांग्रेस की रहे चाहे कोई भी सरकार रहे, यहाँ कोई मसला बिगड़ा नहीं। सब आराम से रहते हैं मिलजुल के, क्योंकि ये एरिया मदनपुरा है और आगे आखिरी पाड़ा है। गैर मुस्लिम लोग हैं, ये मुस्लिम लोग हैं, मगर आज तक का यहाँ कोई किस्म का मसला हम लोगों के साथ नहीं। आगे भी हम ये चाहेंगे कोई भी सरकार रहे मिलजुल के रहे, हमको कोई उससे वो नहीं है। अंकल से भी बात करेंगे। अंकल, इलेक्शन का माहौल है, हम देख रहे हैं कि लोग बाहर से आते हैं, कुछ चीज़ें कहते हैं, जैसे कि एक है तो सेफ है, कटेंगे बटेंगे, लेकिन क्या लगता है आपको महाराष्ट्र में, मुंबई में इतने सालों से लोग रह रहे हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है महाराष्ट्र में, मुंबई में? यानी किस चीज़ की बात करें, सुकून इत्मीनान से तो जी रहे हैं, न किसी तरह का कोई यहाँ मसला है न कोई वो है, लेकिन लोग आगे मसला पैदा कर देते हैं। हर जितने भी इलेक्शन सब हो रहे हैं सब अपनी अपनी जगह पे सही है। अब वो तो हमको देखना है किसको देना, कौन हमारे लिए काम करेगा, कौन नहीं काम करेगा, वो तो उस वक्त की बात है। अभी तो क्या सब माहौल एकदम शांतपूर्वक, कोई लड़ाई कोई झगड़ा कोई कुछ नहीं। अब लोग पैदा कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे पे इलेक्शन होनी चाहिए? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लग रहे हैं? जानती हैं आपके इलाके के महाराष्ट्र के? जॉब, हर चीज़ तो है, और हर चीज़ में महंगाई कितनी है देख रहे हैं आप। मिडिल क्लास आदमी क्या खा सकता है? वो तो बेचारा 24-12 घंटा काम करके अपना पेट बराबर से नहीं पाल पा रहा। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि लोग परेशान हैं महंगाई से। और रहा सवाल जो भी गवर्नमेंट लावे कोई अच्छा करे वो बहुत बेहतर है। अब कहना पब्लिक का काम है, करना ना करना उनका काम है। काफ़ी बुजुर्ग है आप, इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ। काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं। 93 से लेके अब तक का माहौल आपने देखा है। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या बदलाव आया है, या अच्छा बदलाव है या नहीं है? तो बहुत अच्छा है, बदलाव तो बहुत अच्छा है। जहाँ पे आप खड़ी हैं ना, वो ट्राम की पटरी पे आप खड़ी हैं। यहाँ पे ट्राम थी, आपको मालूम है? नहीं पता है। पुराने मुंबई में ट्रामें। हाँ, तो बदलाव बहुत अच्छा है। लोग कर रहे हैं काम, लेकिन क्या है जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं। हर चीज़ में महंगाई, लेकिन जो काम है उसमें तो ज़रा सी बढ़ाई नहीं है। वो तो वहीं के वहीं है, तो वो भी उसके साथ बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ता। महंगाई बढ़ती है, काम नए नए हो रहे हैं, लेकिन किन लोग के लिए हो रहे हैं वो आप जानती हैं। मिडिल क्लास को तो नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी जी रहे हैं, और जीना है और जिएंगे। आप
हाँ, और इलेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, जितना भी होगा ये तो जो करने वाले हैं हम तो उन्हीं को देखेंगे। अब उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि ये भाजपा है, ये शिवसेना है, ये कांग्रेस है, ये है। जो हमारे यहाँ के लिए काम करेगा हमारे लिए तो वही बेहतर है, तो उस हिसाब से हम वोट भी देंगे, यहाँ के लोग भी वही देंगे, तो वो देखना है मेन। और रहा बहुत सुकून का माहौल है यहाँ, इलेक्शन में भी बूथ पे जाओ तो वहाँ पे भी सब एकदम सुकून रहता है। अब कहाँ कहाँ क्या क्या होता है वो हमें मालूम नहीं, हम तो अपने एरिया का बता सकते हैं। ठीक, आपके एरिया के बारे में ही जानना है। पुराने ज़माने में, जैसे आपने कहा कि बहुत सालों से रह रहे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स में बदलाव आया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो बदलाव तो बहुत खतरनाक है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट में पास नहीं करूँगा। नहीं, कुछ नहीं। आपने फिर भी बोल दिया, एक ही शब्द में, एक ही लफ्ज़ में बोल दिया है। बदलाव तो बहुत सारा, मतलब कैसा है, जो भी है मिलजुल के जैसा पहले था, अभी ये जात पात मज़हब ये सब नहीं होना चाहिए। मिलजुल के रह रहे हैं, ये बाहर वाले आकर के सब फसाद कराने की कोशिश करते हैं। ये तो सब लोगों का, वो हम लोगों का ये है कि भाई कोई किस्म का लफड़ा झगड़ा नहीं, मिलजुल के रहना है, वही बेहतर है। मगर बदलाव तो बहुत ज़्यादा है, पहले सब नहीं था, मज़हब वगैरह बीच में नहीं था, सब भाई भाई थे। अभी आज की तारीख के अंदर जो मज़हब वगैरह बीच में आ गया, इसके अंदर मसले उलझ जाते हैं और जवान बच्चे समझते नहीं है, वही उलझने की कोशिश करते हैं। समझदार लोग जितने हैं, वो चाहे हमारे पड़ोसी गैर मुस्लिम हो या हम मिलजुल के ही रह रहे हैं इतने बरस से। आज हम लोग का कारोबार उनसे, उनका कारोबार हमसे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ गैर मुस्लिम, हम मुस्लिम से ही कारोबार करते हैं, हम बाइकाट करते हैं, उनका ऐसा नहीं है। वो लोग हमारे पास आते हैं, हम उनके पास जाते हैं। आज सब जो चल रहा है, ज़िंदगी का जो कल चल रहा है, सब मिलजुल के ही चल रहा है ना। आपने चीज़ें तो बता दी, लेकिन और एक जानना चाहते हैं आपसे कि इलेक्शन में जो माहौल होना चाहिए, क्या आपको लगता है सही माहौल है? अभी महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स हुआ कुछ महीने पहले, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से पार्टियों में दो पार्टियां बट गई, दो पार्टियों के 4 पार्टियां हो गई, अभी उतने सारे उम्मीदवार भी इलेक्शन में रहेंगे। क्या आप सोचते हैं कि इस तरह का पॉलिटिक्स जो है वो महाराष्ट्र को, मुंबई को आगे लेके जा सकता है? ये नहीं है मैडम, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि सब इकाई में रहना चाहिए। इतनी जो पार्टियाँ हो गई, और हम लोग हैं बिजनेस वाले लोग, सियासत से या ऐसे पॉलिटिक्स से हम लोग को इतनी नॉलेज नहीं ना, इतनी मालूमात है। हम तो चाहते हैं कारोबार अच्छा चले, सब चीज़ अच्छी चले, बस अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, पढ़े लिखे इंसान में और ग्रेजुएट और अनग्रेजुएट में बहुत फ़र्क है। यही आज चल रहा है। पढ़ा लिखा इंसान सोचता है कि भाई नहीं, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन जाहिल बोलता है कि बस मारो इनको। क्या भाई सही बोल रहे हैं? ये शॉर्ट में बोल रहा है, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, सब ये सब नहीं चाहते। ये सब नहीं चाहते। जो पढ़े लिखे लोग हैं उसमें मुस्लिम भी हैं, सब हैं, लेकिन जो गैर पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कोई काम नहीं है, तो क्या करेंगे? वो आप समझती हैं, आप जानती हैं, क्या करेंगे? यही सब होता है। और हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन बढ़े, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम बढ़े, उतना ही ज़्यादा सुकून से हमारा देश रहेगा। और अब तालीम नहीं रहेगी तो क्या रहेगा? ऐसा कोई विचार का नेता या फिर इस विचार को आगे लेके जाने वाली पार्टी आपके जहन में, आपके नज़र में है? क्या पार्टियां जो है महाराष्ट्र मुंबई की, वो उस हिसाब से काम कर रही है? एक्चुअली मैडम, मैं तो नहीं कहूँगा कौन पार्टी कौन क्या। हमारे एक रईस भाई हैं, रईस शेख, वो जब से यहाँ आए, 50 साल पुराना वहाँ मुफ्ती फ़ौज है, उसको स्टार्ट किए। वहाँ पे आज डायलिसिस के कम से कम 20 बेड हैं, 25 रुपया पर पर्सन। यहाँ पे उन्होंने किया है। अपने ये माने गार्डन था, किसी लायक नहीं था, आप खुद जाके देखिए, वो बनाया उन्होंने, ये बनाया। ये म्यूनसिपल स्कूल थी, इंग्लिश मीडियम कर दिया, आज वहाँ एडमिशन नहीं होता, इतना अच्छा बना दिया उन्होंने। अब गलती से वो यहाँ से भिवंडी चले गए, हमारा तो सारा आधा काम ही रुक गया। लेकिन वो अभी महाविकास आघाड़ी के साथ है। जी, बेहतरीन तरीन इंसान हैं और अच्छे इंसान हैं। और बाकी और लोगों से तो मुलाकात हुई नहीं। हम मिलेंगे, भाजपा के जो खड़े हैं उनसे भी मिलेंगे, शिवसेना के खड़े हैं उनसे भी, सबसे मिलेंगे और सबकी राय जानेंगे और फिर उस हिसाब से
कभी आप मिलिएगा तो फिर बताएंगे आपको। इंडिया टुडे से है आप? इंडिया जी मुंबई तक से मुंबई। इंडिया टुडे का ही है। तो और भी कुछ भाई लोग हैं जो हमसे बात करने की चाह रखते हैं, उनसे हम बात करेंगे। इलेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि भाईचारा होना चाहिए, सब मिलजुल के रहना चाहिए। थैंक यू। सब मिलजुल के रहना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि जो कोई काम करे उस हिसाब से ही हम इलेक्शन में वोट करने के लिए तैयार है या फिर वोट करेंगे। आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है इलेक्शन में जो राजनीति चल रही है, जो राजनीति दलों में जो चीज़ें चल रही है, क्या ये सब महाराष्ट्र मुंबई के लिए ठीक है? आपको क्या लगता है? आप इलेक्शन से क्या चाहते हैं? इलेक्शन से यही चाहते हैं कि क्या हिंदू जीते या मुसलमान, और अगर हिंदू जीतता भी तो खाली काम चाहिए हम लोग को हिंदू मुस्लिम नहीं जानता। आज हर पब्लिक होशियार है, कोई भी हिंदू जीते, चाहे इधर बीजेपी का या शिवसेना का, मुस्लिम भी जीते, मगर खाली काम करे। हम लोग काम से मतलब हम लोग मुसलमान काम करना जानते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। हमको काम चाहिए, कोई भी काम नौकरी दो पब्लिक को, वो आगे काम करेगी बस। हिंदू जीते, कोई भी अभी आने में जो भी जीतेगा ना हिंदू, और हमारे एरिया का कोई भी जीते ना, हमको काम चाहिए। हमारे एरिया में पूरे मुंबई में हमको काम चाहिए, पूरे महाराष्ट्र में काम चाहिए। काम नौकरी दो बस, और कुछ नहीं, यही है और कुछ नहीं। आपने भाईचारा के बारे में कहा, काम के बारे में कहा, लेकिन कुछ लोग आते हैं, जैसे पंतप्रधान ने कहा है, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक है तो सेफ है। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में आके करते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये सब चीज़ें होनी चाहिए इलेक्शन के दौरान? ठीक, ये इलेक्शन के दौरान भी नहीं होनी चाहिए और किसी वक्त में भी होनी नहीं चाहिए। उनके राणे का जो बयान था वो भी जो है ना बिल्कुल गलत था, और उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती का जो बयान था वो भी गलत था। ये पॉलिटिक्स में जो अभी की जो पॉलिटिक्स में जो बदलाव आया है ना, ये सिर्फ भेदभाव और जात पात के ऊपर आ रहा है। इससे क्या होता है, पब्लिक जो है ना सहमी हुई है। जो पॉलिटिक्स के जो पार्टियां हैं ना, ये अपने पावर को बनाने के लिए जो है ना पब्लिक को उलझन में डालती है, पब्लिक को ऐसे टेंशन में डाल के जो है वो अपना काम करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ये ऐसे जो बयान जो आते हैं कहीं भी, चाहे महाराष्ट्र के लिए हो या ऑल इंडिया के लिए हो, अब तक जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा ही नहीं हुआ है। लेकिन अब जो अगर गवर्नमेंट, अगर पॉलिटिक्स पार्टी अगर कुछ करना चाहती हो तो पूरे भारत के सब जात धर्म के लोगों को साथ में लेके भारत को डेवलपमेंट करे। उसमें हमारा और आपका सबका डेवलपमेंट है, चाहे कोई भी पार्टी हो। उससे हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट भारत का होना चाहिए। क्योंकि हमारा भारत जो है ऑल वर्ल्ड में सबसे पीछे है। अच्छा, भारत का पीछे होना भारत की आवाम के लिए तकलीफ़ है। आज भारत की आवाम जो है पेट भर के रोटी नहीं खा सकती। उसका रीज़न यही है, ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है क्या, ये पॉलिटिकल पार्टियां ने जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना कंफ्यूजन करके जो है ना ये देश को जो है बर्बाद कर चुके हैं। वो बर्बादी से बचना चाहिए और सबको जो है इसमें लाभ होना चाहिए, जनता को सुख मिलना चाहिए और कुछ नहीं। भाईचारा के बारे में आप भी कह रहे थे। हाँ, नहीं, हम सब तो एक है, हम भाईचारे हम लोग हैं। हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है कि मराठी बोले, और मराठी तो मराठी में कुछ बोल दीजिए। ये सब जो इलेक्शन चल रहा है भाईचारा के बारे में, मराठी में कुछ बोल दीजिए हमारे लिए। काय बोलणार, मला हलका फुलका मराठी बोले चालेल, आम्हाला चालेल, आम्ही समजून घेऊ। फुल मराठी नाही बोलत ते, मगर आमची बहुत मोहब्बत आहे आमच्या मुंबईच्या माणूस आहे, मराठी माणूस लय मोहब्बत आहे, मगर काय करणार, मुंबईवर प्रेम आहे। मुंबईवर लय प्रेम आहे मला। आमचा मराठी माणूस मराठी टाई वर बहुत मतलब जब मुंबई के लोग बच जाते हैं, जब मुंबई में तनाव भरा माहौल बन जाता है, एक मुंबई कर के हिसाब से आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है तब आप? मुंबई के हिसाब से ये है कि सब लोग नौकरी मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को, वजह खासकर मुंबई वाले को, मुस्लिम हो चाहे कोई भी दूसरे भी जात हो, उनको नौकरी काम धंधा मिलना चाहिए बस। हाँ, तो मैं आ रही हूँ आपसे, क्योंकि आप भी जुड़े रहिए। बता, इलेक्शन में माहौल है, लोग कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में आके कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है भाजपा के, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं एक है सेफ है। आपको क्या लगता है इलेक्शन में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें सही है? आपको लगता है सही नहीं है, गलत है ये सब चीज़ें। ऐसा है कि ना उन्होंने 10 साल जो राज किया, उन्होंने खाली है ना फितना फैलाया है कि कौम को बांटने का काम किया है, बाकी और कुछ नहीं। काम तो उनका कुछ भी नहीं है, कौम को बांटने का काम किया है। अभी जो सरकार हम चाह रहे हैं कि नई सरकार आए, तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ,
नई सरकार के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ ठाकरे का उम्मीदवार भी है और एकनाथ शिंदे शिवसेना का भी उम्मीदवार है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना से है यामिनी जाधव और ठाकरे के पक्ष से है, यानी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष से है मनोज जामसुदकर। क्या लगता है कौन अच्छा उम्मीदवार है, कौन काम कर रहा है? क्योंकि दोनों कॉरपोरेटर रह चुके हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। दोनों कॉरपोरेटर रह चुके हैं, बात सही है आपकी, लेकिन है ना जहाँ तक हमारा ख्याल है कि है ना हम जो सबका विकास जो कर रहे हैं तो सही है। बाकी है ना जो जामसुदकर जी हैं तो वो बहुत अच्छे अभी काम किया है उन्होंने, और हम जो सब साथ में मिलके जो कर रहे हैं राजीव गांधी के साथ में मिलके, तो हम उनके साथ में हैं और वो काम है ना आगे चल के अच्छा करेंगे। हमने 10 साल देख चुका है, 10 साल में कुछ हुआ नहीं है, खाली है ना फितना फैलाया, लड़ाई किया, झगड़ा और फसाद की करवाया है, बस और कुछ नहीं है इसमें। आप शांतिपूर्ण माहौल चाहते हैं इलेक्शन के बाद? जी, हम शांतिपूर्ण चाहते हैं इलेक्शन के बाद, और अभी भी, और इलेक्शन के बाद भी, और हमेशा आगे चल के भी हम शांति चाहते हैं। हम महाराष्ट्रन है, मेरी 65 साल उम्र हो गई, मैंने इतना वो नहीं देखा उससे पहले। अभी है ना ये चीज़ है ना देखने में आ रही है। महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के बारे में हम जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र तब 65 साल आप रहे हैं यहाँ, मुंबई में रहे हैं काफ़ी साल, तो मुंबई महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स है, क्या लगता है आपको कि आगे सुकून भरी ज़िंदगी मिलेगी या जो चल रहा है उसमें कुछ चीज़ें बदलाव करने की ज़रूरत है? अभी चल रहा है वो बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर ये सरकार जो आती है अभी है और नई सरकार आती है, उनसे अभी हम ये उम्मीद रखते हैं कि भाई वो अच्छी है ना सरकार चलाए और है ना सब लोगों को साथ में लेके चले। कोई भी सरकार आए, चाहे कोई भी पार्टी की, कोई युति आघाड़ी की आए, कोई भी पार्टी की आए, सरकार अच्छी चलाए और है ना ये भेदभाव नहीं पैदा करे लोगों में। हम तो नहीं चाहते हैं, हम मुसलमान हैं, हम तो सबको साथ में लेके चलते हैं और इंशाल्लाह ना लेके चलेंगे। आप कहना चाहिए? मेरा नाम जुल्करनैन शफीक बैरियावी है। मैं सफ़र पे आया हूँ। बहुत अच्छा माहौल है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है। जनता को ऐसा लीडर चाहिए जो हिंदू मुस्लिम का ख्याल करे। इस पर एक शेर है कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की है अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़े से, हमें लोगों की मुस्तकबिल को रोशन बनाना है। तो ऐसे नेता की ज़रूरत है, हमें पार्टी को नहीं लेना है। अगर कोई पार्टी के नेता अच्छे काम कर रहे हैं उसको लेना है। हम अपने पक्ष के आदमी को आगे बढ़ा देते हैं तो ये ठीक नहीं है। हम ये ख्याल करें, हमारी जनता को ये ख्याल कर रहा है कि ये कौन आदमी अच्छा है, कौन पार्टी को नहीं लेना है। इसीलिए हिंदू का भी साथ दे, मुस्लिम का भी साथ दे, विकास करे, हमदर्द हो, हर दुख दर्द में साथ दे, वैसा नेता की ज़रूरत है हमें। जानना चाहते हैं, आप भी कुछ कहना चाहते थे इलेक्शन में, क्या आपको लगता है कि इस बार का इलेक्शन बदलाव लाएगा? कुछ अलग सरकार होगी या फिर अलग तरीके से चीज़ें होती, बदलाव दिखेंगे? इलेक्शन के बाद लोग सीख जाएंगे, जो लोगों को चाहिए वो देने के लिए वो तैयार हो जाएंगे, जैसे जॉब है, जैसे आपने कहा भाईचारा, शांति है, कायदा सुव्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है। क्या लगता है आपको इलेक्शन के बाद बदलाव आएगा? बघा काय माहिती आहे, मला एक गोष्टी अशी आवडली, कालचं मी हे न्यूज बघितला उद्धव साहेब ठाकरे साहेबांनी एक चांगली गोष्ट सांगितली, महाराष्ट्रात माझी आई आहे, ह्याला वाचवायचा माझा कर्तव्य आहे. हे मला फार आवडला. आणि माझा पण म्हणणं हेच आहे, मुंबई म्हणजे कशी आहे, भारतामध्ये मेट्रोपॉलिटन सिटी आहे, अखंड भारताचे माणसं इकडे येऊन रोजगार घेऊन जातात, पोट भरून जातात. ते मुंबईमध्ये कुठल्याच प्रकारच्या महाराष्ट्रामध्ये ना वादविवाद नाही पाहिजे आणि व्यवस्थित आणि उत्पादन झाला पाहिजे. हां, प्रत्येकांचं उत्पादन झालं पाहिजे. अखंड महाराष्ट्रांचा उत्पादन झाला पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये कुठल्याच प्रकारची पॉलिटिक्स नाही पाहिजे. हां, आणि मला उद्धव साहेब ठाकरेचं आहे ना, मला जे हे आहे मला चांगला आवडला की त्यांनी बोललं ना, त्यांचा विचार आहे उत्पादन करायचा, हे झाला पाहिजे, व्यवस्थित झाला पाहिजे, सगळ्यांची उन्नती झाली पाहिजे. हां, उन्नती म्हणजे काय, शेवट प्रत्येक जातीचे माणसा म्हणले माणुसकी आहे, माणसाकडे माणुसकी पाहिजे. माणूस आणि जनावरमध्ये ना किती अंतर आहे ते पॉलिटिक्स पार्ट्यांना विचार केला पाहिजे.
इलेक्शन से आप क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है इलेक्शन के बाद क्या होना चाहिए महाराष्ट्र में, मुंबई में किस तरह का माहौल है? क्या आपको लगता है कि आने बदलाव आएगा या फिर किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं? कौन सी पार्टी लगता है कि जो यंग जनरेशन है उनके लिए काम करिए? कौन सा ऐसा नेता है जो यंग जनरेशन के लिए काम कर रहा है? जैसे कि ना यहाँ भाईकल्ला की बात करता हूँ मैं। पहले भाईकल्ला में यहाँ पे काम करने वाले बहुत है, जैसे समाजवादी से रईस शेख है, फिर यशवंत यादव है शिवसेना से। सब पार्टी के अपना अपना काम करते हैं, लेकिन जो बीजेपी से अलायंस होकर पब्लिक मुस्लिम में जो नाराज़गी है ना, वो हिसाब से पब्लिक का फेवर मुस्लिम का जो उद्धव ठाकरे की तरफ गया है, उद्धव ठाकरे की पार्टी से। और यहाँ पे जो काम करने वाले नेता है ना, जो सिंधेगढ़ से है, यशवंत यादव साहब और यामिनी मैडम, उन्होंने बहुत काम किए 5 साल में। मुस्लिम से नाराज़गी यही है कि मुस्लिम के इशू को लेके बहुत नाराज़गी है यहाँ पे। जैसे नीतीश राणे ने बोला है मस्जिद में घुस के मारूंगा, बहुत सी चीज़ें हुई है, तो उसको लेके मुस्लिम नाराज़ है। नहीं तो नो डाउट यशवंत यादव साहब यहाँ पे बहुत काम किए हैं भाईकल्ला में, और भाईकल्ला में काम करेंगे। वो जीतना हारना बात की बात है, लेकिन काम हमेशा करते आए और आगे भी करते रहेंगे। लॉकडाउन का मसला था, कोरोना का मसला था, उसमें मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं देखा। यहाँ पे सब एकता की मिसाल है भाईकल्ला। भाईकल्ला इलेक्शन सीट हॉट सीट है, जो कि यहाँ पे वो हिसाब से इशू भड़काया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और देखा जाए आदमी के दिल में है शिवसेना सिंधेगढ़ से यशवंत यादव साहब, लेकिन ये इशू मुस्लिम को लेके फ़ायदा उठा रहे मनोज जामसुदकर जैसे लोग। इसके वजह से ना उनका बेनिफिट कर रहा है। इससे पहले 2 महीना पहले MP इलेक्शन हुआ था, जब अरविंद सावंत शिवसेना से खड़े हुए थे उद्धव ठाकरे की पार्टी से। वो मुस्लिम का वोट बैंक लिए, लेकिन आज तक मदनपुरा में झांकने नहीं आए। मदनपुरा वोट बैंक है, 211 शाखा है, जो 17,000 अरविंद सावंत ने वोट लिया था यहाँ से मुस्लिम का, लेकिन मुस्लिम इशू पे कोई नहीं बोलने आया। ये यशवंत यादव साहब हमेशा बोलते आए, उनका वोट बैंक ऐसा हुआ कि ना मुस्लिम की वजह से माइनस हो गया। लोगों को सोचना चाहिए जो काम वाला नेता है उसको वोट डाले, बाकी मेरा कोई इशू नहीं है। हाँ, ये है कि मैं हमेशा मुस्लिम के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं फेवर करूँगा यशवंत यादव साहब को, क्योंकि उनका काम बोलता है। मुझे ये पूछना है ये कि जिस तरह से हिंदू खतरे में है कहा जाता है, जिस तरह से हिंदुओं पे अगर कोई आया तो हिंदू उसे छोड़ेगा नहीं, ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं भाजपा के MLA की तरफ से, या MLA ऐसे स्टेटमेंट्स करते हैं। तो ऐसे भाजपा पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना खड़ी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार खड़ी है। तो क्या लगता है आपको, महायुति या महाविकास आघाड़ी? भाईचारा की बात करेंगे तो कौन सी पार्टी आपको लगता है कि भाईचारा के लिए काम कर रही है, और कौन सी पार्टी है जो संविधान के लिए काम कर रही है? कौन सी पार्टी है जो सब लोगों को साथ लेके जा रही है या जाना चाहती है? आपको क्या लगता है, सिर्फ वोट देने के लिए विकास इम्पॉर्टेंट है, या फिर आगे जाके मानवता जो चीज़ है, भाईचारा जो चीज़ है, ये चीज़ें भी देखी जानी चाहिए इलेक्शन में? मैडम, पहले तो ना अपना ईमान पहले सेफ है। पहले हम मुस्लिम हैं तो पहले अपना ईमान देखते हैं। हमारी मस्जिद में कोई घुसेगा, किसी के बाप में इतना दम नहीं है जो मस्जिद में घुस के आके कुछ भी बोलेगा। लेकिन जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो सिंधेगढ़ से जो यशवंत यादव साहब है भाईकल्ला से करते हैं। बाकी मुंबई के बाहर कौन विकास करता है कौन नहीं करता है, हमको इसका इशू नहीं है। हम भाईकल्ला से बता रहे हैं कि यशवंत यादव और यामिनी मैडम जो कैंडिडेट है, वो बहुत 5 साल डेवलपमेंट की है। आप अनऑफिशियली भी आप पूछ सकते हो लोगों से, क्योंकि माइक पे कोई बोलेगा नहीं। क्योंकि अभी यहाँ मुस्लिम की बात है, तो मुस्लिम का एक बेनिफिट उठा रही महाविकास आघाड़ी, एक मुस्लिम का बेनिफिट उठा के वोट बैंक की चक्कर में, और कुछ नहीं। 3 महीना 4 महीना हो गए MP इलेक्शन को, तो कोई आया नहीं। अरविंद सावंत, आप अनऑफिशियली भी किसी से भी पूछ सकते हो, अरविंद सावंत भी कोई मुस्लिम के मुद्दे पे आया नहीं बोलने के लिए। तो ऐसा होता है, वोट बैंक का एक रहता है, वोट बैंक एक चलता है ना लहर, तो आदमी वोट बैंक का फ़ायदा उठाता है। तो इसमें आपके ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट बैंक की लहर है? वोट बैंक की लहर है, लेकिन मैडम जो समझदार लोग हैं ना, किस तरफ जा रही है, हम यही समझने आ रहे हैं कि किस तरफ ये लहर जा रही है? मैडम कैसा है ना, मुस्लिम ज़्यादातर तो महाविकास है, लेकिन जो उसमें समझदार लोग हैं जिनको डेवलपमेंट चाहिए ना, तो वो समझदार जो काम करने वाला नेता है ना, उसको वोट डालेंगे। बाकी सब जो बहक जा रहे, वो चढ़ा रहे कि तुम कटोगे तो बटोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होएगा। ये भाईकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ सब मिल के रहते हैं। आज तुम कोरोना में किसी को देख के, यशवंत यादव या सिंधेगढ़ के भाईकल्ला के कैंडिडेट यामिनी मैडम ने किसी को देख के कोरोना के टाइम पे मदद नहीं की है। हिंदू है क्यों मदद की है, मुस्लिम है तो मदद की, सबको मदद की है। स्कूल की फ़ीस तक पर्सनली मैंने देखा हूँ कि स्कूल की फ़ीस अनऑफिशियली यशवंत यादव यामिनी मैडम ने ना
फीस दी है लोगों की, तो ये ऑन कैमरा दिखा के नहीं दिया। आज मुस्लिम कैंडिडेट अगर देता है तो चेक दिखा के देता है 50,000 रुपये का, कितना अनऑफिशियली फ़ीस भर दी है। आज लोगों को पर्सनली मदद हुई है, तो वो हिसाब से तो मेरा वोट तो यामिनी मैडम को जाएगा। वोट के बारे में हम किसी से बात नहीं कर सकते, लेकिन हम जान सकते हैं या फिर जानने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि माहौल कैसा आहे, क्या चीज़ें हैं, क्या लोग यहाँ के चाहते हैं। तो आपण इकडे भायखळा विधानसभा मतदारसंघामध्ये येऊन गोष्टी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे विकास तर हवा आहे, पण कुठेतरी एकता, एकी, माणूसपणा हा या गोष्टी सुद्धा लोक कॅन्डिडेट देऊ शकतोय का याचा विचार करता आहेत। अर्थात मतदान हे नेहमीच गुप्त असतं, त्यामुळे आपण ते कोणाला जाईल, कोणाच्या बाजूने जाईल, कसं जाईल हे अगदी उघडपणे इथं सांगू शकत नाही किंवा विचारू शकत नाही। पण लोकांनी आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत, जुन्या मुंबईच्या आठवणी, महाराष्ट्राच्या आठवणी सांगितलेल्या आहेत। तर दरम्यान 23 तारखेला नेमकं यांच्या मनातला उमेदवार कोण आहे ही गोष्ट आपल्याला रिझल्टच्या माध्यमातून समजून येणार आहे। आता मात्र या व्हिडिओमध्ये आपण थांबतो आहोत। कॅमेरामन राकेश साळसकरसह मी हर्षदा परब, मुंबई तकसाठी।